नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ और कुछ नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या बिज़नेस है। क्या ये बिज़नेस केवल एक घोटाला है? क्या इस बिज़नेस में के लोगों को लूटा जा सकता है? लोगों की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये बिज़नेस क्या है। इस बिज़नेस को हम कई नामों से जानते हैं: डायरेक्ट सेलिंग, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड। कई लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में समझना होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है कि जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चर होने के बाद में वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके बाद में रिटेलर शॉप के ऊपर जाता है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और फिर कंज्यूमर के पास जाता है। तो इतना सारा सब कुछ होने के कारण इसमें कई खर्चा आ जाता है। तो कंपनी ने क्या करा, इसी खर्चे को बचाने के लिए कुछ कंपनियां, जैसे हम बात करें हमारी मोदी केयर कंपनी, वो क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है उसको डायरेक्ट सेलिंग द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डायरेक्ट कंज्यूमरों के पास पहुंचाया जाता है। और जो ये खर्चा हुआ और ये जो खर्चा हमारा बचता है वो उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर बांट दिया जाता है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि आए और मोदी केयर ज्वाइन करें। लेकिन हाँ, मैं किसी भी कंपनी या मोदी केयर कंपनी में जुड़ने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। इस कहानी को ध्यान से सुने कि किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था जिसमें अंडे थे, और उसी पेड़ के नीचे मुर्गियाँ थी, उसने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन क्या होता है कि चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिर जाता है और मुर्गियों के अंडों में मिल जाता है। समय बीतता है, वो चील का बच्चा बाहर फड़फड़ाता हुआ बाहर निकलता है और ये देखता है कि सोचता है कि वो तो मुर्गी का ही बच्चा है। वो उसी की तरह हरकत करता है, उसी की तरह दाना चुगता है, उसी की तरह कुड़कुड़ करता है और उतना ही उड़ता है जितने बाकी मुर्गी के बच्चे उड़ते हैं। समय बीतता जाता है। एक दिन वह आसमान की ओर देखता है, चील पक्षी को, जो बड़ी शान और शौकत से उड़ रहा होता है, और अपनी मुर्गी माँ से पूछता है कि माँ, वो जो पक्षी आसमान में उड़ रहा है वो क्या है और इतनी शान से कैसे उड़ रहा है? मुर्गी कहती है, बेटा वो चील पक्षी है। तो बच्चा कहता है कि माँ, मैं क्यों नहीं उड़ पाता हूँ? बोला, तुम नहीं उड़ सकते हो क्योंकि तुम मुर्गे हो और हम इतना ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। माँ की बात वो समझ लेता है और मान लेता है। जीवन बीतता जाता है और वो मुर्गे का जीवन जीता हुआ एक दिन मर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम क्या करते हैं कि हमें भी जो लोग कहते हैं, दोस्त कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो कहते हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं। आप कोई भी नया काम शुरू करते हो या शुरू करने की कोशिश करते हो तो वो आपको ये कहकर रोक देते हैं कि वो काम आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, तो आपको इस काम को नहीं करना चाहिए। और हम भी क्या करते हैं, उन लोगों की बात मानते हुए अपना इरादा बदल देते हैं और उस काम को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें दूसरे लोगों की कमी नहीं है, कमी है आपके अंदर ही। आपके अंदर की शक्ति को पहचानो, आपके अंदर के भरोसे को पहचानो, आप क्या कर सकते हो उसको पहचानो और आगे बढ़ो। और मैं कहूँगा मोदी केयर कंपनी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से पहले मैं ये कहूँगा कि उसके प्रोडक्ट को यूज़ करें और यूज़ करने के बाद हमें बताएं
कि प्रोडक्ट कैसा है, और उसके बाद में अपने लोगों को भी उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि लक्ष्मी एक बार दरवाज़ा हमेशा खटखटाती है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है कि कब खटखटाया, और जिस दिन हम उस मौके को समझ पा लेते हैं, हम कहीं से कहीं और पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं और देना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले, या कह सकते हैं कुछ महीनों पहले, मैं किसी की शादी में गया था। ये अक्सर हर किसी के साथ होता है। बहुत बढ़िया शादी थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार शादी तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी शादी है, पर उस शादी में एक कमी थी कि वहाँ गुलाब जामुन नहीं बनाए थे, और मेरे दोस्त को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। तो उसने तुरंत कहा अरे यार कितनी बेकार शादी है, गुलाब जामुन तो बना ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, लोग बात कहने का मौका नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है, खुद की परवाह करनी है, अपने अंदर की शक्ति को पहचाननी है, और जीत आपकी निश्चित होगी। चुटकी बजाने से जीत नहीं होती है, पर कहना चाहूँगा जीत अवश्य होगी। एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, पर जीत आपकी अवश्य होगी। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा, आए मोदी केयर ज्वाइन करें, उसके प्रोडक्ट को यूज़ में लें, और फिर हमें बताएं कि क्या है। जय हिंद, जय भारत।